Hello guys, welcome back to my channel. This is Shweta here and today we'll talk about some hair care related and also self care which is very much important. And सबसे पहले तो मुझे बोलना है आप सबको कि thank you very much. I have recently uploaded one video about skincare and I have got lots of comments like personally and बहुत लोगों से प्यार मिला है, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है चैनल को एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं बहुत सारे वीडियोस और भी अपलोड करूँ एंड दिस इज़ समथिंग विच मोटिवेट्स मी यू नो. आप अगर सपोर्ट करोगे, आप अगर शो करोगे कि येस हमें अच्छा लग रहा है आप जो भी अपलोड कर रहे हो या वो जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, तो मुझे भी उतना ही इंटरेस्ट आता है एक अलग वीडियो बनाने के लिए या रोज़ एक कुछ अलग सोचने के लिए. सो आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट गाइज. आपका सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है एंड या व्हाट शुड आई से मोर. तो चलते हैं. मैं आपको बताने वाली हूँ समथिंग रिलेटेड टू माय हेयर और जनरली कि बालों के साथ आपको क्या करना चाहिए सो दैट आपके बाल जो है वो थोड़े यू नो एक नेचुरली हेल्दी दिखे. फर्स्टली तो हमको ऑयलिंग करना चाहिए. एटलीस्ट वंस इन अ वीक हमको ऑयलिंग करना चाहिए अपने बालों को. अभी जिसके जो बाल है जो बहुत ज़्यादा ऑयली है वो नहीं भी करे या सिर्फ रूट्स पे करे तो भी चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी नेचुरली उनके जो स्कैल्प है वो उनको ऑयल प्रोवाइड कर ही रहे हैं आपके बालों को. तो आपको और ऑयल डाल के उन अपने स्कैल्प को ऑयली करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ रूट्स पे भी लगाएंगे तो भी इट्स गुड. और जिनके बाल जो है वो जो स्कैल्प जो है वो ड्राई है उनको जो है आप ऑयलिंग करें. एटलीस्ट वंस आप टाइम निकालिए अपने लिए और अपने बालों के लिए. थोड़ा सा उसके अंदर अगर आप कुछ जो घरेलू चीज़ें होती है जैसे कि कांदा हो गया, कांदा एज इन ओनियन हो गया, प्याज जिसको बोलते हैं वो हो गया, या कड़ी पत्ता हो गया. कड़ी पत्ता इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर. ठीक है, उसको खाने से भी बहुत आपको फ़ायदे मिलते हैं. तो आप अगर वो भी करें तो भी आपके जो बाल है वो ब्लैक नहीं होते हैं, सॉरी ग्रे नहीं होते हैं, सॉरी फॉर दैट. और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो घर पे है अवेलेबल और आप यूज़ कर सकते हो. हिबिस्कस का जो ये रहता है, फ्लावर रहता है, उसको भी आप ऑयल में डाल के उसको उबाल के उसका जूस निकाल के अगर आप अपने स्कैल्प पे लगाते हो दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर हेयर. अभी कैसा है कि हर एक स्कैल्प अलग होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको चूज़ करना है. इफ़ योर जैसे मैंने बताया कि अगर आपके बाल जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है तो यू शुड नॉट डू दैट मच ऑयलिंग. तो उसके लिए आप फिर मास्क लगाइए. ठीक है, आप मास्क लगाइए और आप क्लेंजिंग कीजिए अपने स्कैल्प को, बिकॉज ऑयल की वजह से जो डर्ट है, जो बाकी की धूल मिट्टी है, आप एवरीडे बेसिस पे अगर आप जा रहे हो कहीं पे, आप बाइक पे हो या जो भी रहेगा, चाहे पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, उसकी वजह से बहुत धूल मिट्टी आपकी जो भी रहेगी वो आपके स्कैल्प पे जम जाती रहेगी. सो उसके लिए आपको क्लिनजिंग करना चाहिए. अगर आप क्लिनजिंग करोगे तो आपका स्कैल्प जो है वो आपका क्लीन होता रहेगा और उसके वजह से जो न्यूट्रिशन है अपने बालों को जो मिलना चाहिए वो ब्लॉक नहीं होगा. आपके जो पोर्स होंगे स्कैल्प पे, जो आपके जो क्या बोलते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन गिरेगा वो ब्लॉक नहीं होगा वहाँ पे. तो यू कैन यूज़ मास्क. अभी मास्क आप घर पे भी लगा सकते हो या बाहर भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है तो वहाँ से भी आप ले सकते हो. घर के लिए मैं बोलूँगी अगर आपको मास्क लगाना है तो आप बनाना का मास्क लगा सकते हो विच इज़ वेरी गुड. अगर वो बनाना आपको लेना है, आपको उसके अंदर उसको स्मैश करना है, उसके अंदर एक एग का योक अगर आप डाल देते हो, उसको अगर आप मिक्स करके अपने बालों को लगाते हो विच इज़ वेरी गुड. वंस इन अ टाइम मैंने आई गेस मैंने बहुत पहले मेयोनीज़ मैंने ट्राई किया था अपने बालों के लिए. बहुत पहले की मैं बात बोल रही हूँ.
तभी मैं बहुत एक्सपेरिमेंट किया करती थी अपने बालों के साथ, एंड आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ माई हेयर अ लॉट। बट अभी ऐसा हो गया है कि आई हार्डली टेक केयर, जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। इवन मैं भी उतना टाइम नहीं निकाल पाती अपने बालों के लिए, बट टच वुड मेरे बाल जो है वो नेचुरली अच्छे हैं, और कभी कभी ड्राई वगैरह भी हो जाते हैं तो फिर मैं उसको ऑयलिंग करती हूँ। अलग अलग ऑयल यूज़ करती हूँ, जैसे कि आलमंड ऑयल हो गया, या तो जैसे ओनियन का मैंने बोला, मैं वो करती हूँ। एंड इवन माई स्कैल्प इज़ ऑयली, सो मैं भी ज़्यादा ऑयलिंग करने में विश्वास नहीं करती। पहले मैं भी वो ऑयल बहुत किया करती थी, बट मेरा जो स्कैल्प है वो नेचुरली, एक अगर मैं आज वॉश कर रही हूँ तो सेकेंड डे के इवनिंग तक ऑलमोस्ट मेरे बाल ऑयली, और थर्ड डे तो इट विल लुक लाइक कि एज इफ मैंने ऑयल ही करके रखा हुआ है। तो इसके लिए सबका स्कैल्प डिफरेंट रहता है। जिसका ड्राई रहता है वो ऑयलिंग करे, बिकॉज उनका ऑलरेडी जो स्कैल्प है वो ड्राई है, तो वो ऑयलिंग करे तो उनके लिए अच्छा है। क्लिनजिंग जैसे मैंने बोला ऑयली स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी कुछ खाते हो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपने दिन में जो भी आपका एक जो भी रूटीन रहेगा उसमें आप अगर कुछ चीज़ें अगर ऐड करते हो तो वो आपके स्किन के लिए भी और आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मैंने बोला, सुबह उठ के अगर आप कड़ी पत्ता खाओगे तो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नारियल पानी पीते हो तो उसके लिए आपको अंदर से ही मॉइस्चराइजिंग मिलता है। जो नारियल पानी रहता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को अंदर से ग्लोइंग बनाता है, मॉइस्चराइज्ड रखता है, तो दैट इज़ वेरी गुड। आप आलमंड अगर आप 4 या 5 आप रात को ही अगर भिगा के रखोगे एंड फिर मॉर्निंग में अगर आप उसको उसका छिलका निकाल के खाते हो तो वो भी बहुत अच्छा है आपके हेयर के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपकी स्किन के लिए। जूसेस अगर आप पी सकते हो, ये जो चीज़ें हैं ये आपको अगर डेली बेसिस पे अगर अपने रूटीन में अगर आप ऐड करते हो तो बाहर से ज़्यादा अगर आप अंदर की ही चीज़ों को अगर रिपेयर करोगे तो वो नेचुरली बाहर भी दिख के आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई स्टार्ट डूइंग, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं अभी मास्क लगाऊँ, मैं ये करूँ वो करूँ, और ऑफकोर्स सबकी लाइफ बिजी चलती है, किसी का जॉब है, किसी का कुछ है, किसी का घर का काम है, तो उस चक्कर में हम हमारे ऊपर ध्यान देना हमेशा भूल जाते हैं। तो एटलीस्ट हम खाने पीने का ध्यान तो रख ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो नेचुरली उनको भी जो न्यूट्रिशन है वो मिल जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट आई रियली लाइक टू डू। ऑल्सो यू कैन यूज़ विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप उसको लगाते हो अपने स्किन पे, अगर जिसका ड्राई है वो स्किन पे लगा सकते हैं, बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो किसी अदर ऑयल के साथ अगर आप उसको मिक्स करके लगाते हो विच इज़ वेरी गुड। जिसका जैसे मैंने बोल रहे थे कि जिसका ड्राई स्कैल्प रहता है उनको डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो फिर उनके लिए अगर आप एप्पल साइडर विनेगर का सिर्फ एक जो कैप रहता है उसमें अगर आप थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर विद और शैम्पू अगर आप डाइल्यूट करके उसको स्कैल्प पे लगाते हो, आपका आई गेस 95% डैंड्रफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आप अपने बालों के लिए कर सकते हो। इज़ जस्ट about self-care. You have to take care of yourself, then only you will look naturally beautiful. and ज़्यादा कुछ करने की, आपको बाहर की प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं पार्लर जाते हैं। अभी नाउ आई एम 28 years old एंड मैं अभी तक आई गेस ब्लीच मैं बहुत 5 years में 6 years में आई गेस मैंने यूज़ करती हूँ। अभी तो कर ही नहीं रही हूँ। इनफैक्ट मेरे शादी में भी मैंने ब्लीचिंग आई डोंट थिंक सो कि मैंने यूज़ किया था। तो बिकॉज आई डोंट थिंक दैट आई टच वुड आई हैव अ रियली गुड स्किन, और मुझे नहीं लगता दैट आई एम रिक्वायर्ड टू यूज़ ऑल दिस प्रोडक्ट्स। और मुझे एक्चुअल में बाहर के केमिकल प्रोडक्ट्स से ज़्यादा घर के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो मेरे स्किन को कुछ दे। यू सी, ये जो ब्लीच है, ये है वो है, वो आपकी स्किन को जला के या उनकी जो केमिकल्स है उसका रिएक्शन आपके फेस पे देते हैं। सो मेरे को ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था कभी भी। तो इनफैक्ट मेरा जो मेकअप अगर आप देखेंगे मेरे पास रहता सब कुछ है, बट यू विल सी मी डूइंग मेकअप
हार्डली ऑन ओनली ओकेशंस। मैं डेली बेसिस पे भी मेकअप करना पसंद नहीं करती हूँ। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में दिखाया था मेरा जो स्किन केयर रूटीन था, तो मैं एक्चुअल में एवरीडे उतना ही चीज़ें अपने फेस पे लगाती हूँ। लास्ट का जो मेरा पैकिंग वो रहता है, वो पाउडर रहता है, वाइट टोन पाउडर जो मैंने दिखाया था कि मैं वो लगाती हूँ, एंड लिप बाम। और ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ आई वांट टू लुक प्रेजेंटेबल आई विल ऐड अ लिपस्टिक, दैट्स इट। उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। अगर मुझे एकदम ही किधर बाहर जाना है, जैसे डिनर पे जाना है, मूवी पे जाना है, तो मैं थोड़ा बहुत लाइनर वगैरह, आई शेडो वगैरह ये लगा लेती हूँ। उसके अलावा फाउंडेशन और मैं तो डेली बेसिस पे लगाती ही नहीं हूँ। बहुत एकदम ही रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे घर का कुछ फंक्शन है एंड शादी में जाना है या ऐसा कुछ, देन ओनली आई यूज़ ऑल दिस हार्ड प्रोडक्ट्स। अदरवाइज़ मैं ये सब चीज़ें भी यूज़ नहीं करती। बट आई हैव शौक कि मैं उनको बाई करती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने पास सारी चीज़ें रहना एंड अच्छा दिखना। ऑफ कोर्स एवरीबडी लाइक्स टू लुक गुड, तो वो चीज़ें हैं। बट मेरा तो यही सजेशन रहेगा सबको कि जो डेली बेसिस पे अगर आप मेकअप यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इतना मेकअप भी यूज़ ना करो। आपके जो स्किन है उसको आप ब्रीथ करने का मौका दो। आप जो रात को अगर आप अच्छा चलो ठीक है, अगर आप मेकअप भी कर रहे हो तो व्हेन यू कम होम तो मेक श्योर दैट यू आर क्लीनिंग योर सेल्फ, यू आर वॉशिंग योर फेस, यू आर यूजिंग क्लेंजर एंड टेकिंग ऑल दैट डर्ट, ऑल दैट मेकअप आउट ऑफ योर फेस, आउट ऑफ योर स्किन, सो दैट एटलीस्ट रात को आपका जो फेस है वो ब्रीथ कर सके, आपकी जो स्किन है वो ब्रीथ कर सके, आपके जो पोर्स है उनको थोड़ा सा ऑक्सीजन, उनको थोड़ा सा निकल ये करने का मौका मिले, जो डट वगैरह पोर्स में बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप घर पे ही हो, इफ़ यू हैव वन डे ऑफ, मेक श्योर कि अगर आप कहीं नहीं जा रहे हो बाहर तो आप अपने लिए कुछ करो, जैसे कि मास्क लगा दो, हेयर मास्क लगा दो, स्किन पे कोई मास्क लगा दो। देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियो एंड यू कैन एनी टाइम फाइंड ऑन इंटरनेट कि कौन सा मास्क अच्छा है। सबसे बेस्ट मुल्तानी मिट्टी का मास्क, जिसको कुछ भी मगजमारी नहीं रहता है। यू कैन टेक अ रोज़ वाटर एंड मुल्तानी मिट्टी, जिसका मैंने वीडियो आई गेस फ्यूचर में लाइक बहुत बार अपलोड भी किया हुआ है, और मैं आगे भी फ्यूचर में शायद मैं ऐसा भी वीडियो बना दूंगी जहाँ पे आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ माई स्किन, तो वो भी आपको देखने मिल जाएगा। बेसिक है, मुल्तानी मिट्टी ले लो, रोज़ वाटर डाल दो एंड उसका भी आप पैक लगा दो, इट्स मोर देन इनफ। एवरी वीक अगर आप कुछ ना कुछ अपने लिए करोगे, योर स्किन विल गेट बेटर फॉर श्योर। क्योंकि मैंने तो ये एक्सपीरियंस किए, इवन माई स्किन वॉज नॉट दैट हेल्दी लुकिंग वाइल ग्रोइंग अप। टीनेज के टाइम पे मुझे भी बहुत अनइवन स्किन टोन था मेरा, दिस यूज टू बी ब्लैक, नाउ टच वुड थोड़ा ठीक है। देन देश एक्ने वैक्ने थोड़ा बहुत ये वो तो होता ही था। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, जैसे जैसे मैंने थोड़ा नॉलेज लिया अबाउट स्किन केयर, sunscreen is something which is very 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 much important, guys. You should never skip sunscreen. Now today I am home and still I have applied sunscreen, so it is not that if you're stepping out then only you have to use sunscreen. No, that's not the thing. Sunscreen you should use on every day, like every daily basis पे आपको यूज़ करना है उसको। उसके अलावा आपको कुछ अगर मॉइस्चराइज़र है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। मॉइस्चराइज़र आपके स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखता है। इफ़ योर स्किन इज़ वेरी वेरी मच ड्राई, यू शुड डेफिनेटली यूज़ मॉइस्चराइज़र एंड देन यू कैन अप्लाई सनस्क्रीन। बट इफ बीट इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन, इट्स मस्ट। एंड जितना जल्दी आप उसको लगाना चालू करोगे उतना आपका स्किन इन फ्यूचर के लिए बेटर होता जाएगा। डू नॉट अप्लाई ज़्यादा एंड ऑल्सो अप्लाई उतना ही जितना आपको रिक्वायरमेंट है, उतना स्किन को आपके रिक्वायरमेंट है। SPF आप चेक कीजिएगा, 30 के नीचे लेके मतलब नहीं है। इफ़ यू स्टे इन मुंबई, इट्स अ ह्यूमिड क्लाइमेट ओवर योर, तो आप 30 के ऊपर का ही ये 40+ या 50+ लोगे तो बेटर रहेगा। सनस्क्रीन अगर आपको जानना है कि कौन सा सनस्क्रीन ज़्यादा अच्छा है, तो आई गेस मैंने सनस्क्रीन का भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लेटेस्ट चाहिए तो मैं वो भी बनवा दूँगी। तो
स्टिल अगर एक छोटा सा अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक ये बताऊँ कि सनस्क्रीन आप कैसे जाने कि कौन सा सनस्क्रीन ज़्यादा अच्छा होता है, जो केमिकल फ्री होता है या जो एक्चुअली आपके स्किन को ये करेगा, तो जो भी सनस्क्रीन वाइट कलर में होगा वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है एज़ पर द साइंटिस्ट, और जो जितना मैंने रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंगली। और एल्स मैं आपके लिए एक वीडियो बना ही दूंगी जो मेरे को लगता है कि ये टॉप 5 सनस्क्रीन्स है जो इंडिया के स्किन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, तो यू कैन सी दैट। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आप घर पे रह के आप अपने लिए जो कुछ भी कर सकते हो, अपने खाने पीने में थोड़ा सा आपको जो है वो अपने डाइट में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, वो आपको इंक्लूड करना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ग्रीनरी अगर आप जितना भी ग्रीन लीव्स या ग्रीन सब्जियां खाएंगे, आपका जो स्किन है उतना ही ग्लो करेगा। आप बीट रूट खाइए, आपकी चिक्स जो है वो लाल लाल हो जाएंगे, मतलब ऑफ कोर्स जिसके होते हैं, जिसका दिख के आता है उनकी होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, एंड अगर आप इंक्लूड करेंगे उसको तो वो फ़र्क आपको डेफिनेटली दिखेगा। एंड इट्स नॉट लाइक कि आपने आज खाया एंड आपको कल दिखेगा, नहीं, आपको एक डेली बेसिस पे आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि मैं एवरी डे खा रही हूँ, तो आपको डेफिनेटली फ़र्क दिखेगा फॉर श्योर, बिकॉज इवन आई एम डूइंग इट एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग इट कि हाँ फ़र्क दिखता है। एंड जो मैं आलमंड का बोल रही हूँ वो आप खाइए, उससे आपका हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। लाइक मेरा तो हुआ है, तो आप भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिसको हेयर फॉल का प्रॉब्लम रहेगा वो आप कर सकते हैं। ट्रिमिंग एक चीज़ है जो आपको करते रहनी चाहिए, 6 महीने में या 10 महीने में, 1 साल में आप ट्रिमिंग भी करेंगे तो आपके जो बाल है जिनको स्प्लिटेंस जो आ जाते हैं, अगर आप ट्रिम करते हो तो वो भी बहुत अच्छा है बालों के लिए, एक ग्रोथ आपको उसके वजह से भी मिलती है। तो यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, दिस इज़ व्हाट आई डू। any more information you want on hair or skin or any particular thing you want me to shoot, then please comment down and let me know. That's it for today, and if ऐसे ही यार प्यार देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, इट रियली मोटिवेट्स मी, एंड मैं फिर ऐसे ही सारे वीडियोस लेके या जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं शेयर करूँगी आपसे on my YouTube channel. So thanks for watching. Please share, subscribe my channel, like, comment and bell icon को दबाना मत भूलना. It's free guys. किसी को सपोर्ट करने में कुछ नहीं जाता है, बट हमको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है टू शूट ऑन डेली बेसिस, या जैसे भी टाइम मिले हम शूट करने में हमको बहुत अच्छा लगता है when we get such kind of support from you guys. So please जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, and yeah, thanks, bye bye, have a great day.